जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के पुराने प्रश्न सॉल्व करते रहिए। आपको टेक्स्ट बुक से कहीं ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं जो ऑलवेज रिपीट होते हैं पेपर में। किस ओलंपिक में डोपिंग टेस्ट की शुरुआत की गई थी, कहाँ से की गई थी? तो ये देखिए 1968 मैक्सिको से। जी हाँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए जो पुराने पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व किया करें। प्रश्न नंबर 32 है, ठंडे और गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये बोलते हैं कंट्रास्ट बाथ। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें। कोर संधि यानी जिसको हिंज जॉइंट्स के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी गति या गतियां सही हैं? ठीक है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि ना तो एक और ना ही दो, इसमें ना एक सही है और ना दो सही है, यानी कि कोई इसमें सही नहीं है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। द्वितीय प्रकार के लीवर के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल एक सही है इसमें, यानी आलम जिसको फलक्रम भी कहते हैं, ये बल के मध्य प्रतिरोध स्थिर रहता है। ये सही केवल ये है, ये 1 सही है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। FPS में बल का मात्रक क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पाउंडल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 36 दिया गया है, गति विज्ञान यानी काइंसियोलॉजी के जनक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अरस्तु। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आपाकुंचन यानी प्रोटेक्शन, आकुंचन यानी रिट्रैक्शन होता है, किस प्रकार के जोड़ में होता है? तो सही जवाब होगा कंधे के जोड़ में ये होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 38 है, कह रहा है कि हैंग तकनीक किससे संबंधित है? तो जो हैंग तकनीक है वो लंबी कूद से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, इसमें कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो मिलान करना होता है। ऊंची कूद का संबंध स्ट्रेडल रोल से है और लंबी कूद हैंग स्टाइल, फर्राटा दौड़ शोल्डर सरफ से है और भाला फेंक रियर क्रॉस स्टेप से संबंधित है। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन में 4-5 प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है? तो बुली ये हॉकी के खेल से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये अटैक लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है, बाकी एंड लाइन, बोनस लाइन और बक लाइन ये सभी कबड्डी से संबंधित है। चलिए 42वां प्रश्न देखिएगा, इसमें भी 4-5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लिब्रो का संबंध वॉलीबॉल से है और जबकि स्टॉप बोर्ड जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, लेट जो है बैडमिंटन से संबंधित है और फास्ट ब्रेक ये बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 43 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं वाला जो ऑप्शन रहता है ना, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 50 किलोमीटर रेस वॉक ये महिला से संबंधित नहीं है, बाकी 110 मीटर हर्डल ये पुरुष से संबंधित है, 3000 स्टीपल चेज ये पुरुष और महिला दोनों से संबंधित है और हेप्टाथलॉन ये महिला से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन में आपको यहाँ से 3 प्रश्न मिल गए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। इसमें भी आपको 4-5 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सुमेलित करना इसमें पद्मासन लोटस मुद्रा में और सर्वांगासन ये शोल्डर स्टैंड मुद्रा में, मकरासन मगरमच्छ मुद्रा में और भुजंगासन कोबरा मुद्रा में। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व कर लीजिए तो पेपर में गलतियां ना हो ज़्यादा। ठीक है, चलिए 45 नंबर ये भी सुमेलित करना है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मध्य गली खो खो की कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है और गोल लाइन जो हॉकी की होती है 75 mm होती है और साइड लाइन फुटबॉल की होती है 5 इंच की होती है और रनवे आर्च जेवलिन की वो 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में छिपे हुए हैं, तो इनको ज़रूर एक बार सॉल्व करिए। किसी बुक से ज़्यादा नंबर आप इससे पा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है? अटैक लाइन ये वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की।
शटल कॉक का कुल वजन कितना होता है? ठीक, ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम, ये होता है शटल कॉक का वजन। ठीक, प्रश्न नंबर 48 दिया गया है, इसको मैच करना है। इसमें भी 4 प्रश्न आपके छिपे हैं। लॉबी कबड्डी 1 मीटर की होती है। रनवे लंबी कूद की जो रनवे लंबी कूद की जो रनवे होती है वो 1.22 मीटर की होती है। और उसके बाद रनवे, वो भी जैवलिन थ्रो का जो रनवे होता है वो 4 मीटर की होती है। और साइड गैलरी जो बैडमिंटन की होती है वो 0.46 मीटर की होती है। तो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें मिल गए आपको। चलिए प्रश्न नंबर 49 की बात करें। जिम्नास्टिक में फ्लोर व्यायाम मैट की माप कितनी होती है? 12 × 12 मीटर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लॉन टेनिस कोर्ट एकल के लिए जो कुल लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, तो इसका लंबाई चौड़ाई होती है 78 × 27 फीट, ये लंबाई और चौड़ाई 27 फीट होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 51 की। बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 30 सेंटीमीटर होती है। और प्रश्न नंबर 52 है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा था? सही जवाब 6 वर्गों में। और प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पलूरा द्वारा ढका रहता है? तो जो फेफड़ा होता है यही है सही इसमें ऑप्शन। और प्रश्न नंबर 54 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इरेगुलर बोन टॉर्सल, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सिस्माइड बोन्स पटेला को, शॉर्ट बोन कार्पल को और फ्लैट बोन स्कैपुला से संबंधित है। तो इसमें भी आपको 3 प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी शरीर रचना संबंधी शब्द सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मेडियल, ये चेहरा ऊपर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी एंटीरियर सामने, लेटरल बाहर की ओर, प्रोन चेहरा नीचे। ठीक है, तो ये सुमेलित है। बाकी ये जो मेडियल है, मैंडिबल होता है सुमेलित, ठीक, लेकिन ये मेडियल लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे गलत होगा। शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य स्थित कपाट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। और प्रश्न नंबर 58 है कि हृदय श्वसन क्षमता उत्तम किससे मापी जाती है? सबसे उत्तम, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसको जरूर नोट कर लीजिए। परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? तो सही जवाब विश्वसनीयता। और 60 है, लंबवत कूद द्वारा शक्ति मापने को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ सही जवाब होगा सार्जेंट जंप, ये अक्सर पूछा जाता है। और क्रॉस वेवर टेस्ट मापता है न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति को। ठीक है, इसे ब्रोहा द्वारा 1943 में विकसित किया गया था, क्रॉस वेवर टेस्ट। ठीक, अवधि कालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? तो 3 काल आते हैं इसके अंतर्गत। और समन्वयी योग्यताओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 5 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 की। प्रश्न नंबर 64, विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है कितने प्रतिशत? तो 60 से 80%। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 65 की तरफ। खेल प्रदर्शन परिणाम है संपूर्ण व्यक्तित्व का, ये सही ऑप्शन होगा। और प्रश्न नंबर 66 की बात करें तो प्रतियोगी खेलों में से प्राप्त लाभ उपर्युक्त सभी प्रतियोगी खेलों से प्राप्त लाभ खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जानने में सहायक होते हैं, खिलाड़ियों की कमजोरी को जानने में सहायक होते हैं, खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के विकास में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 67, कंट्रास्ट बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है? तो 4 ऑप्शंस, सही जवाब गर्म पानी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 68 है, कुवड़ को और किस रूप में भी जाना जाता है? सही जवाब घुमावदार कंधा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 69 है कि खेल से पहले की मालिश प्रतियोगिता से कितने घंटे पहले दी जाती है? ठीक है, तो 36 से 48 घंटे पहले दी जाती है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 70 में 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राउंड रॉबिन ये प्रतियोगिता है, काइफोसिस आसन है और परकुशन
ये मालिश है और स्टर्नम एक हड्डी है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 71 है, शारीरिक उपचार को निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जाता है? तो सही जवाब फिजियोथेरेपी के द्वारा। और प्रश्न नंबर 72 है कि 2003 विश्व कप क्रिकेट का शुभंकर क्या था? तो सही जवाब डैज़लर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, इसको मैच करना है, सूची से मिलान करना है। हैंडबॉल का वजन वो भी पुरुष के लिए कितना होता है? हैंडबॉल का वजन पुरुष के लिए 425 से 475 ग्राम और फुटबॉल का वजन होता है कितना? 410 से 450 ग्राम। और बास्केटबॉल का वजन वो भी महिला के लिए 510 से 567 ग्राम। और वॉलीबॉल का वजन कितना होना चाहिए? 260 से 280 ग्राम। तो एक क्वेश्चन में 4 महत्वपूर्ण उत्तर, और इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर की चीज़ें हैं, गलत नहीं है। डिकेथलॉन में कुल कितने फील्ड इवेंट्स होते हैं? तो सही जवाब 6 होते हैं, 4 ट्रैक और 6 फील्ड होते हैं, टोटल 10 इवेंट्स होते हैं। तो सही जवाब 6 होगा इसका। अल्टरनेटिव पोजीशन इंडिकेटर एरो का प्रयोग किस खेल में होता है? सही जवाब बास्केटबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। और 9वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए थे? तो 13 स्वर्ण, 19 रजत, 25 कांस्य, टोटल 57 मेडल प्राप्त किए थे और 5वां पोजीशन प्राप्त किया था भारत ने। और 77 नंबर पर है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा सन 1900 में भाग लिया था। 77 के बाद 78 नंबर की बात करेंगे हम। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, एक बार ज़रूर अभ्यास करें और ताकि पेपर में गलती ना हो। संतोष का नियम संबंधित है किससे? प्रभाव के नियम से संबंधित है। सब पर विस्तृत वीडियो ऑलरेडी हमने बना लिया है, आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के। प्रेरणा की तकनीक नहीं है प्रतियोगिता, प्रेरणा की तकनीक नहीं है, बाकी पुरस्कार और दंड, प्रशंसा और निंदा ये प्रतियोगिता की यानी कि प्रेरणा की तकनीक है। नेक्स्ट, व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है क्या? सीखना। आधुनिक मनोविज्ञान में से किसका अध्ययन करता है? आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का जो है अध्ययन करता है। चलिए प्रश्न नंबर 82 की बात करें। वह पेशी जो सिर को घुमाने का काम करती है उसे क्या कहते हैं? स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड। राइट। मनोरंजन का प्रकार है कौन? तो इंडोर क्रियाएं ये मनोरंजन के प्रकार हैं। और प्रश्न नंबर 84 है कि अस्त मांसपेशी की संकुचनशील इकाई है सार्कोमियर। ये है अस्त मांसपेशी की संकुचनशील इकाई है, पेशी तंत्र की ये सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। प्रश्न नंबर 85, काफ यानी पिंडली मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गैस्ट्रोक्नीमियस। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 86 है कि शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ये 4 ऑप्शन। सही जवाब मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 87 है, बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए क्या? बर्फ़ व ठंडे पानी से सेकना, गर्म पट्टी लगाना, दवा लगाना, ये सभी होना चाहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा वैक्स बाथ। ये जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, बाकी क्रायो चिकित्सा, वर्लपूल बाथ और कंट्रास्ट बाथ ये सब जल चिकित्सा का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 89 है, खून का तरल भाग होता है कैसा? प्लाज्मा होता है। और प्रश्न नंबर 90 की बात करें कि एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा होती है लगभग कितना होती है? तो 70 से 100 ग्राम। चलिए प्रश्न नंबर 91 की बात करें। प्रश्न नंबर 91 है, 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतियोगियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? तो सही जवाब हो जाएगा हेलेनो डिकॉर्ड। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित पुरस्कारों को कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92, अर्जुन पुरस्कार 1961 में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956 में
और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको याद करना है। तो 4-5 प्रश्न यहाँ से भी मिल गए आपको। और प्रश्न नंबर 93 है कि निरंतर प्रगतिशील आदर्श वाक्य क्या है, किस खेल का? तो ओलंपिक खेल का है। ठीक है, एशियाई खेलों का एवर ऑनवर्ड है, तो कॉमनवेल्थ का खेल तो बस शुरुआत है, ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 94 है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो सही जवाब 1924 में। और प्रश्न नंबर 95 है, 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलों में जेसी ओवेंस ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? सही जवाब 4। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 96 है कि कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया था, किस सन में? तो सही जवाब 1960 में। और प्रश्न नंबर 97 है, मनोविज्ञान अध्ययन है किसका? मानव व्यवहार का। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 98 है कि टेनिस में फोरहैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोरहैंड में रूपांतरित हो जाती, इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है? तो सही जवाब हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण है ये। और प्रश्न नंबर 99 है, थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था? सही जवाब 3। चलिए प्रश्न नंबर 100 है, किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता है? तो सही जवाब हो जाएगा टाइप बी व्यक्तित्व। चलिए प्रश्न नंबर 101 की बात करते हैं कि खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा के.एम. वंश का ये कथन है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 102 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 102 है कि मुलर एंडरसन प्लेबैक मेथड ये किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है? तो सही जवाब ये नॉकआउट का उदाहरण है। और रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? सही जवाब 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 104 है, प्रत्येक व्यक्ति की संहत का लगभग 99% 6 तत्वों से बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 105 है, शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा लाइसिन। और प्रश्न नंबर 106 है, कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है? तो सही जवाब एंडोलिम्फ। और प्रश्न नंबर 107 है कि कौन सा अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ये सबसे अधिक पाया जाता है। और अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 108 की, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब गोल्जी काय को। और प्रश्न नंबर 109 है, सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही जवाब विटामिन डी की कमी से होता है। और प्रश्न नंबर 110 है, अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? सही जवाब ग्लोब्यूलिन। और प्रश्न नंबर 111 है कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वह गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं तो किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, यानी शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का प्रयोग और शक्ति का अवशोषण, ये सभी ज्ञान होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 112 है, हैमस्ट्रिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है? तो ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 113 की बात करते हैं, कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति के नियम का उदाहरण है? सही जवाब ये जड़ता के नियम, यानी कि न्यूटन का ये प्रथम नियम का उदाहरण है। चलिए प्रश्न नंबर 114 की बात करते हैं, तैराक शरीर की उष्मा को 107, जी हाँ, प्रश्न नंबर 114 है, तैराक शरीर की उष्मा को पानी में किस प्रक्रिया के तहत छोड़ते हैं? सही जवाब चालन, चालन यानी कि कंडक्शन। चलिए प्रश्न नंबर 115 है, संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब साइनोवाइटिस। चलिए प्रश्न नंबर 116 है, मालिश की एफ्ल्यूरेज तकनीक है, ये कैसी तकनीक है? तो सहलाना हस्त कौशल विधि, ये मालिश की
एफ्ल्यूरेज तकनीक है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 117 है, स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? तो सही जवाब हो जाएगा पद्मासन सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रश्न नंबर 118 है, मानक धावन पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए 5वां स्टेगर शुरुआती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो सही जवाब 15.02 मीटर की दूरी पर। चलिए प्रश्न नंबर 119 की बात करें कि तैराकी के तालाब के पानी का तापमान कितना होना चाहिए? तो सही जवाब 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रश्न नंबर 120 है, किस ओलंपिक खेल में रिदमिक जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1984 लॉस एंजल्स, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 121 की बात कर लेते हैं, शारीरिक पुष्टि का अंग है? सही जवाब शक्ति, गति, लचक, ये सभी हो जाएगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 122 है, मेसोचक्र प्रशिक्षण की अवधि कितनी है? तो 3 से 6 सप्ताह होती है। और प्रश्न नंबर 123 है कि लचक की माप हेतु किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? तो सही जवाब टीची टेस्ट, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 124 है, आपर्ड का पूरा नाम क्या होगा? तो अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशंस एंड डांस, ये है पूरा नाम इसका, अक्सर पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखें। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो ब्रोहा तथा अन्य के द्वारा 1942 में। और प्रश्न नंबर 126 है, गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है किसमें? 100 मीटर तेज दौड़ में, दौड़ द्वारा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 127 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 127 है, खेल प्रशिक्षण में समयबद्धता से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो सही जवाब मायोसाइकिल ये नहीं है, बाकी माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल और माइक्रोसाइकिल ये सभी खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 128 है, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा विस्फोटक शक्ति। और प्रश्न नंबर 129 है, निम्न में से कौन सा परीक्षण हृदय वाहिका सहिष्णुता क्षमता का मापन करता है? ठीक है ना, कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस का मापन करता है। तो सही जवाब उपर्युक्त सभी होगा ये, टटल पल्स अनुपात परीक्षण, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, रन वॉक परीक्षण, सभी, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 130 है, प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो 394 एडी में। और प्रश्न नंबर 131 है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में फोर्टियस का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा शक्तिशाली। और प्रश्न नंबर 132 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो प्रतिक्रिया का नियम ये सीखने का नियम नहीं है, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये सभी सीखने का नियम है। 132 के बाद अब बात करते हैं हम 133 की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी ये कार्ल ग्रूस, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कैथार्टिक थ्योरी अरस्तू ने दिया था, रिकैप्चुलरी थ्योरी जी स्टैनली हॉल ने दिया था, और इंस्ट्रिक्ट प्रैक्टिस थ्योरी ये मैकडूगल ने दिया था। ये सभी सुमेलित है, ठीक। एंडोमॉर्फी की विशेषता क्या होती है? शिथिल और वसा, ये एंडोमॉर्फी की विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 135 है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? कोहलर ने। और प्रश्न नंबर 136 है, यदि किसी सिंगल लीग प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो टोटल 28 मैच खेले जाएंगे। प्रश्न नंबर 137 है, कौन सुमेलित नहीं है? न्यूरोलॉजी अंतः अवयव ये सुमेलित नहीं है, बाकी ऑस्टियोलॉजी हड्डी से संबंधित है, आर्थोलॉजी संधियों से संबंधित है, मायोलॉजी पेशियों से संबंधित है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। और प्रश्न नंबर 138 है, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? तो रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 139 की। प्रश्न नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉल एंड सॉकेट संधि के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब कंधे की संधि। और प्रश्न नंबर 140 है कि एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रही हैं तो साइक्लिक विधि में चक्रों की संख्या क्या होगी? तो सही जवाब ऊपर में से कोई नहीं होगी। और प्रश्न नंबर 141 है कि जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संगठन। 142 है, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो हेनरी फयाल ने। और प्रश्न नंबर 143 है, सिफिलिस के लिए कारक है ट्रेपनोमा
पैलिडियम, ठीक है, ये सिफिलिस रोग का कारक है। और प्रश्न नंबर 144 है, वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? तो सही जवाब 9 कैलोरी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 145 की। प्रश्न नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। विटामिन डी रिकेट से विटामिन डी रिकेट से, ये जो है डी वाला सुमेलित नहीं, B3 ये सुमेलित नहीं है। अब सही क्या देखिए, विटामिन डी का संबंध रिकेट से होना चाहिए, और विटामिन बी थायमीन का रासायनिक नाम है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन नाम है, ठीक है, यहाँ से ये सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 146 है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। और प्रश्न नंबर 147 है कि मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? तो पाचन तंत्र से है। और प्रश्न नंबर 148 है, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं। और प्रश्न नंबर 149 है, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़ने को किसके द्वारा उपभोग से रोका जा सकता है? तो सभी के द्वारा। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? ये प्रश्न है, ठीक है। तो कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार के द्वारा, पोटेशियम युक्त भोजन के द्वारा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और जल के द्वारा रोका जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 150 की बात करते हैं। फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली वार्नर चोट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्टिंगर। तो ये थे फिजिकल एजुकेशंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर रिपीट हो जाते हैं पेपर में। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।